हाले चेक हाले सिराधे सिराधे हाले सिराधे परन्तु मनसादिये परन्तु विश्वाभूतानि जात वेदः पुनः मां पवित्रीकरणं कुर्यात् हस्ते अक्षमाणि गृहीत्वा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय ध्यानम् ओं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंधद्वारां दुराधर्षानुत्तपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपि हुरोय श्रियं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ततोऽप्यास्य पूजनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायित पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। वासुनां वासुदेवस्य वासुनां भवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताभिषेमतः सुरचोभेन आवः सबुद्न्या उपेमा असविष्टाः सतस्य योनिमि सतस्य विवः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पाग्वं सूरे स्वाहा। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादशभो मेघुं सर्वतस्प्रतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषाय वेदगुं सर्वजडभूतं जच भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदनेनातिरोहति एतावानस्य महिमातु जायास्य पुरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपा
दस्यामृतं देवी कृपादूर्भ उदय पूर्वपादोषे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री माँ अलखनंदा की जय। तपोवन की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा भगवान श्री नारायण बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल भगवान के पावन चरणों में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि ये अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। और देखो भगवान श्री बद्री विशाल भगवान ने कैसा अच्छा वातावरण, कैसा अच्छा मौसम, ना कोई बरसात ना कोई तकलीफ। और बद्रीनाथ धाम में बैठ के कथा श्रवण करना सहज। 100 कथा सुनो, यहाँ एक कथा, तो 100 कथा के सुनने का फल यहाँ प्राप्त होता है। शतम भागवतम फलम लभेत। 100 भागवत कथा के फल का लाभ प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत का आयोजन हमारे परम प्रिय महंत श्री विनोद दास जी महाराज, इनका नाम विनोद दास जी है, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इतने कर्मठ, इतने भक्तिपूर्ण, सबको जोड़ना। दुनिया तोड़ती है, ये जोड़ते हैं। तो संत वही है जो जोड़े, वो संत है। तो बहुत ही सुंदर मनोरम इनका पूरा परिश्रम, और इनके कंधा सा कंधा मिलाए हमारे अग्रवाल जी हैं, क्या नाम, श्याम जी, क्या बढ़िया नाम है श्याम जी। बहुत ही इसमें पूरा सहयोग तन मन धन से। और कथा के मुख्य श्रोता हमारे प्रिय श्री अनिल जी गुप्ता, श्रीमती अनीता गुप्ता और उनके छोटे भाई सतीश, संजय और दीपा, और भी पूरा गुप्ता परिवार। उनकी बहन आई दीपक डेरी वाले, हमारी श्री मोतीराम जी गुप्ता, मित्तल जी, श्रीमती सुषमा गुप्ता, उनका बेटा भी आया दीपक, और भी सब परिवार आए। शारदा आई, प्रदीप विधायक आए, और भी रोहिणी जी से हमारे डॉक्टर साहब आए, उषा जी आई, और जयपुर से हमारे शर्मा जी आए हैं, और उनके सब परिवार आया। सभी लोग आए हैं। हाँ, शबीता आई हैं, नीतू आए, कानू आया, सब लोग आए। सबको भगवान श्री बद्री नारायण भगवान का आशीर्वाद, सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। और आप सब आए हैं,
तो सबको श्री बद्री नारायण का आशीर्वाद तो मिलेगा ही और मिल रहा है। और अब 1 मिनट एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, इसके बाद में फिर बाल भोग जलपान करेंगे। सब लोग जलपान करके फिर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कथा सुनना है, कथा सुनने के लिए आए हैं। सोना तो घर में है, हाँ सोना आराम करना, असली आराम तो यही है, भगवान की कथा सुन के बैठ के सुनना है। तो सभी लोग जलपान करके फिर सीधे इधर ही आ जाएंगे। अभी एक श्लोक का उच्चारण करेंगे जो हम आप सबका भागवत जी में प्रवेश होगा। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और सीधे बैठेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। अब ये प्रथम श्लोक का उच्चारण आप सबने किया और अब हम आप सबका भागवत जी में प्रवेश हो गया है। भागवत के महात्म का पहला श्लोक का उच्चारण हो गया, इसका अर्थ और व्याख्या अभी नाश्ता बाल भोग करने के बाद फिर करेंगे। तो 1 बजे तक कथा होगी, इसके बाद भोजन प्रसाद होगा, फिर आराम, फिर शाम को कथा है। हाँ, शाम को 7 से 9 कथा है और कथा से उतरते ही सीधे भोजन, और भोजन के बाद विश्राम, फिर सुबह उठो बढ़िया गरम गरम चाय और पकौड़े और आनंद से फिर कथा सुनो। 9 से 12 है महाराज जी, 9 से 12 कथा, फिर शाम हाँ 9 से 1 बजे तक, हाँ 9 से 1 बजे तक होगी भगवान की कथा। 9 से 1 हम तो कहेंगे 2 बजे तक हो, बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ तो समय का पता ही नहीं लगना है। और हम आए हैं कथा सुनने, भगवान की कथा सुनने आए हैं, तो खूब कथा सुनो, खूब आराम करो। तो ठीक है, एक भजन सुने और आप लोग जलपान के लिए प्रस्थान करें। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। ओ मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली, ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा हो सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगतों की तुमने का
विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी विबाहें थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। हो बिगड़े बनाए तुमने, हो बिगड़े बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो, तुम हो सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले श्याम मुरली वाले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री बद्री नारायण भगवान की। अब सभी लोग जलपान के लिए चलें। बाल भोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर सीधे इधर ही आएंगे और कथा शुरू हो जाएगी। 1 बजे तक कथा 1:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद भोजन प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम, फिर शाम को कथा 7 से 9 बजे तक होगी। और वैसे डेली कथा 9 से 1 बजे तक, नित्य सुबह 9 से 1 बजे तक, 8 से 9 पूजन होगा और 9 से 1 बजे तक कथा होगी। तो 8:30 बजे नाश्ता जलपान हो जाएगा। यहाँ सब तैयारी रहेगी सबके लिए। सुबह सब लोग जल्दी उठेंगे और 8:30 नाश्ता करके सीधे पांडाल में आ जाएंगे। ये क्रम रहेगा।
जी जी हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ 6:30 बजे से कथा शुरू होगी, तो बहुत अच्छा है महाराज जी का सुझाव, ताकि 6:15 तक 6:30 तक आ जाएं, है ना, खा पी के हाँ तो सायंकालीन में पूज्य महाराज जी का भरत चरित्र पे कथा सुनेंगे। महाराज जी बड़े महान पुरुष, सिद्ध महापुरुष हैं, और संतों का आशीर्वाद तो सद्य कल्याणकारी ही होता है। महाराज जी के बारे में सुना, हमें हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे दिल्ली के उषा जी कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाई थी महाराज जी ने, गाड़ी में भी रास्ते में आए जब, और बहुत अच्छे संत हैं। तो संत तो अच्छे होते ही, वो तो उनके दर्शन मात्र से ही पता लग जाता है। तो ऐसे संतों के चरणों में कोटि सा बंदन नमन प्रणाम। महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। और महाराज जी की कथा में कथा नियम पूर्वक श्रवण करेंगे, दास को भी लाभ मिलेगा कथा सुनने का, तो महाराज जी की कथा सुनेंगे। तो महाराज जी की कथा जो है शाम को भरत चरित्र पे, और सुबह दास की कथा होगी। तो अब सब लोग बैठे हो, नाश्ता करने मन नहीं हो रहा है ना जाने का यही प्रेम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी। आया करेंगे फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। अखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के पावन चरणों में बैठ करके भगवान की पावन कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बनावे। बद्रीनाथ भगवान के पावन चरणों में बैठ करके बद्री विशाल के पावन चरण कमलों में अपने मत्था को टेक करके श्री राधा कृष्ण प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम करके अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करके भगवान की कथा श्रवण करके मानव जीवन को सफल बनाए। श्रीमद् भागवत के ओरोधरों से परोधरों से झरता हुआ निर्झरता हुआ पायपान करके मज्जन करके ज्ञाता के कृत कृत्य पुण्य यथार्थ हो जाएं, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएं। जीते जी ज्ञानानंद की प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। भगवान की कथा से पूर्व आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं उपस्थित सभी संत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं बहन, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान
अनुभव यह करते चलो तजिम में वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगा बंसी बट सोबट नहीं कृष्ण में सोना वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल पात फल फूल पर श्री राधे राधे हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे वृंदावन में राधे 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 यमुना तट पे राधे राधे सेवा खुद में राधे राधे निधि वन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे आंख बिहारी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे प्राण वल्लभ राधे राधे देवर वन में राधे राधे कीर्तन में राधे राधे भांडे वन में राधे राधे नंदन वन में राधे राधे आहावन में राधे राधे कुंजगन में राधे राधे गौराक्षी खंबा राधे राधे और कुटी में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बेल वन में राधे राधे सांकेत वन में राधे राधे भांडे वन में राधे राधे लक्ष्मी वन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बद्रीनाथ में बद्रीनाथ में बद्रीनाथ में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रभु की पावन कथा जो देव दुर्लभ है, ऐसी पावन कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। प्रातः काल की बेला में भगवान श्री बद्रीनाथ भगवान के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हमारे विनोद दास जी महंत जी के साथ
हम सभी ने मिलकर के श्री बद्री नारायण भगवान का पूजन किया। श्रीमद् भागवत जी को वहां से शोभा यात्रा ला करके और शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। एक श्लोक में हम आप सबने प्रवेश किया था भागवत के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद सुख स्वरूप हैं परमात्मा। वो क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और कैसे हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश कर देते। तीन ताप कौन कौन से हैं? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक दैहिक भौतिक ताप। राम राज्य का हुई नहीं प्यार। राधे का नहीं प्यार। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो छल छाड़ बजही रघुवीरा। जो छल छाड़ बजही रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीर। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन ताप ही हैं जो मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। इन तीनों ताप से बचे तो बोले राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। श्री रघुनाथ जी के राज्य में क्या था, इसलिए राम राज्य किसी को व्यापा नहीं। जिनके राज्य में कोई विषमता नहीं थी, जिनके राज्य में कोई द्वेष नहीं था, जिनके राज्य में कोई ईर्ष्या नहीं थी, भ्रातृ प्रेम था, तो बस राम राज्य अपने हृदय में स्थापित कर लो, फिर ये तीनों ताप तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तीन ताप ही तो हमें भगवान का भजन करने नहीं देते। इसलिए राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। वो त्रेता के राम, त्रेता में श्री राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं व्यापते थे, क्योंकि वहाँ सौम्यता, गंभीरता, धैर्यता, भ्रातृ प्रेम, सरलता, निश्चलता, करुणा, मैत्री, दया, तितिक्षा, धैर्य, ये राम राज्य में प्रत्येक प्राणी के हृदय में था। तो वो हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा कलयुग में भी राम राज्य रहेगा और वो कृपा करेगा। फिर ये तीनों ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये तीन ताप ही हैं जो मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अब दैहिक ताप किसको कहते हैं? बोले देह के कष्ट का नाम है दैहिक ताप। यदि देह का कष्ट होवे और आपसे कोई कहे कि भजन करो, माला जपो, चलो बद्रीनाथ, जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? देह में कष्ट है। बुखार चढ़ा हो 2-3 डिग्री, 103 डिग्री बुखार हो, 1 रजाई, 2 रजाई, 3 रजाई, और फिर कहो ऐसे में कि बद्रीनाथ चलोगे? नहीं जाएंगे। ये ताप भगवान की भक्ति में बाधा है। और आप स्वस्थ हैं तो बद्रीनाथ आप आ गए, स्वस्थ हैं। भगवान का भजन करने में जीवन स्वस्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए,
हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ चाहिए, तभी भजन कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, बोले इन तापों से बचें। तो ये ताप है, ये इसको कहते हैं दैहिक ताप। ये भी भगवान का भजन नहीं करने देता, यानी देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप है। दैविक ताप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक ताप माने देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। किसी का सिर दर्द हो रहा है, और जब सिर दर्द होता है तो जिसका दर्द होता है उससे पूछो क्या हालत होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना नींद आवे, ना भजन कर पावे, ना कुछ खा पावे, रोते भी नहीं बनता, रोए तो भी दर्द होता है, गुमसुम सा रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। सिर दर्द भयंकर है, शरीर में दर्द हो तो भजन नहीं हो पाता है। तो ये देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप है, इससे भजन नहीं हो पाता है। और दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? देवताओं के प्रकोप का नाम दैविक ताप। एक सज्जन थे, उन्होंने बहुत से कारोबार किए। अब कारोबार करते करते उनको घाटा पे घाटा जा रहा, 5 लाख का घाटा, 10 लाख का घाटा, 1 करोड़ का घाटा। बड़ी परेशान, पंडित जी के पास गए। पंडित जी बड़ा परेशान, ना जाने कौन सा कुल देवता रूठा या ग्रह रूठा है। पंडित जी ने देखा, अरे तुम्हारा अभी बकरी चल रहा है, शनि राहु और केतु की दृष्टि है, जो काम करोगे उसमें असफलता मिलेगी। और जिसका करोड़ों का घाटा हो जाए उससे कहो भजन करो, करेगा? घाटा हो जाए तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, हंसना भी अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती, रातों रात गम में आदमी रहता है, तो भजन भी नहीं हो पाता है। फिर राहु आदि शनि देवताओं की पूजा की, उनका अनुष्ठान कराया, उनकी शांति हुई। उन्होंने जो काम किया उसमें जितना घाटा गया, और फिर जब देवताओं की शांति हो गई, ग्रहों की, उसी कार्य को किया, सफलता मिली। 1 करोड़ का घाटा था, 3 करोड़ लाभ हो गया। सो नाचने लगे, कीर्तन कथा करने लगे, भजन में मन लगने लगा, सबसे हंस के बोलने लगे, कारोबार अच्छा चलने लगा। इसको कहते हैं दैविक ताप। तो दैविक ताप आ जाए तो भजन नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, तो इस ताप से भी बचना जरूरी है। तीसरा है भौतिक ताप। ये 3 ताप हैं जो भक्ति में बाधा करते हैं। तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसको कहते हैं? भौतिक व्यवहार, भाईचारा, भाई भाई में प्रेम रहे, झगड़ा ना हो। भाई भाई में झगड़ा हो गया, बड़े प्रेम थे, बड़े भाई के बेटे की शादी हुई, छोटा भाई नहीं आया, पूरी शादी हो गई लेकिन शादी में मन नहीं लगा, भैया नहीं आया। ऐसी स्थिति में ना तो भजन में मन लगा, ना शादी में मन लगा, और टेंशन में रहा। तो बोले भौतिक ताप का मतलब है भौतिक व्यवहार को संभाल के चलना। तो इस ताप से भी बचे। तो बोले ऐसा हम क्या करें जिससे तीनों ताप हमारी रक्षा करें, हम तीनों ताप से बच जाएं। तो बोले राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। आप राम राज्य की स्थापना अपने हृदय में कर लो। राम जी ने क्या स्थापना कराई? बोले एक तो द्वेष भाव छोड़ दो, प्रेम भाव को प्रकट करो, और क्या बोले करुणा दया मैत्री, ये 3 क्रिया का ध्यान रखें। कोई गलती हो कोई बात नहीं, आगे नहीं हो करना, ठीक है, ये करुणा कृपा कर दी। कोई तकलीफ है परिवार में किसी को, तो आगे जाके उसको संभालो। दया, मैत्री माने मित्रता का भाव, भाई भाई में प्रेम। ऐसा रहने से तीनों ताप से हम बच जाते हैं। तो बोले कौन बचाते हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम ध्यान रखें, प्रेम रखें, तो वयम नुमः, हम सब उनके चरणों में नमस्कार करें, तो ये तीनों ताप हमारी रक्षा करें। तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो बोले कैसे? बोले श्री राधा रानी के सहित कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो बोले राधा रानी का तो नाम आया नहीं, तो राधा रानी जी का नाम क्यों ले रहे? बोले राधा के बिना तो भागवत अधूरी। जैसे श्री जनक नंदिनी सीता जी के बिना रामायण अधूरी, ऐसे भागवत भी बिना राधा रानी के अधूरी। इसलिए राधा रानी का नाम भागवत के महात्म के पहले श्लोक में ही आया, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री माने श्री राधा रानी और कृष्णाय माने कृष्ण के लिए। श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सब मिलके प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। किसी ने कहा कि श्री राधा रानी का नाम पहले क्यों आया? कृष्ण जी का नाम आता, कृष्ण जी की भागवत कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है। तो बोले नहीं, बोले राधा ही सबका आधार है, राधा ही सबका आधार है, इसलिए श्री राधा रानी का नाम आया। क्योंकि राधा के बिना ये आधार ही नहीं है जीवन में, इसलिए श्री राधा रानी ही सबका आधार है। श्री राधा कैसे? बोले बिना आधार के सृष्टि नहीं चलती। बोले मानव का भी आधार है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी खाने को नहीं मिले, कपड़ा पहनने को नहीं मिले और कमरा रहने को नहीं मिले, फिर देखो आनंद। जो गर्म कपड़ा नहीं लाए उनसे पूछो क्या हालत हो रही है। वो कह रहे घर में तो इतने गर्म कपड़े रखे थे, यहाँ हु कर रहे, क्योंकि नीचे तो गर्मी है, यहाँ आए तो देखा कि ठंडी है। तो ये इंसान का, मानव का आधार है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी खाने को चाहिए, नहीं खाओ 2 दिन ना, एक टाइम रोटी नहीं मिले देखो क्या हालत होती, उछल कूद शुरू। अरे रोटी नहीं थी, रहने के लिए मकान ना मिले तो आदमी को फिर महसूस होता है। अभी तो ये आधार है, इसलिए रोटी कपड़ा और मकान इंसान मानव का आधार है। ऐसे संसार पृथ्वी का भी आधार है। पृथ्वी का आधार है जल, और जल का आधार है तेज, और तेज का आधार है वायु। ऐसे एक का आधार एक, एक का आधार एक, एक का आधार एक, आधार 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 राधा रानी की जय। सबका आधार श्री राधा रानी, इसलिए श्री राधा रानी का नाम भागवत में सबसे पहले श्लोक में आया। तू सुमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े आएंगे। तेरे द्वारे पे दौड़े राधा बिन सुनो सावरिया, राधा बिन सुनी बांसुरिया। तुम कितना भी कृष्ण का ध्यान धरो, बिन राधा ध्यान न आएंगे। बिन राधा ध्यान आएंगे। इसलिए राधे राधे रटते रहो,
जब लग घट में प्राण कबहूं तो राधा रानी के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो राधा रानी के भनक पड़ेगी कान। हो राधा जी के गांव में श्री राधा रानी के पावन चरणों का आश्रय ही सर्वोपरि आश्रय। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। जय हो। सब देवगण झांकिया महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा, आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। ताली बजा के बाहर से हर डाल हर पात पर तेरी दया की है झलक। हर डाल हर पात पर तेरी दया की है नजर। हर घड़ी हर डाल पर तेरी दया है झलक। हर घड़ी हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यशोमती दुलारा, हर घड़ी यशोमती दुलारा तेरे
सहारे लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने श्री राधे अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने श्री राधे तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। हे किशोरी जो मैं बुरा हूँ या भला हूँ पर तुम्हारा हूँ, यही प्रार्थना है। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मेरे जीवन का सहारा मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने राधा 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 नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। जय श्री राम।
जय जय श्री राधे। सबका आधार श्री राधा रानी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल पात फल फूल पर श्री राधे राधे हो। डाल पात फल फूल पर श्री राधे राधे हो। श्री राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय जिसको मिल जाए, उसका जीवन धन्य। सबका आधार श्री किशोरी जी है। और बरसाने में श्री राधा रानी साक्षात दिव्य करुणा कृपा करके दर्शन देती है। बरसाने वाले हमारे बाबा बैठे, जिनके हृदय में सेवा भाव है, श्री राधा रानी कृपा करती है, चरणों में रख लेती। इसलिए श्री सूत जी महाराज ने भी लिखा कि सबका आधार श्री राधा रानी। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के पावन चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी के बिना एक श्वास भी नहीं जी सकते। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा। इसलिए भागवत में सर्वप्रथम श्री जी का नाम, श्री राधा रानी का नाम आया है। श्री राधा रानी ने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया, भगवान से मिलाया, ब्रह्म से मिलाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की है। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथामृतरसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। भागवत कथा श्रवण करने के लिए श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की 88,000 ऋषियों ने। सौनकादि 88,000 ऋषि। हे नाथ, आप ज्ञानियों में करोड़ों सूर्यों के समान हैं, तो आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन किया तो श्री रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा, रोमहर्षण के पुत्र ही श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने भागवत कथा पूर्ण श्रवण कराई। सतयुग की बात। नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान की कथा हुई। अब किसी ने विचार किया कि नैमिषारण्य में ही क्यों हुई? भगवान की कथा वृंदावन में होती, हरिद्वार होती, अयोध्या जी होती, नैमिषारण्य में क्यों? तो बोले प्रत्येक युग का तीर्थ प्रधान है। सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य
और त्रेता का तीर्थ है तीर्थराज पुष्कर, और द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण बंधु बांधवों के साथ द्वारिकापुरी से कुरुक्षेत्र आए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पे। तो सूर्य ग्रहण पे बहुत भीड़ होती है कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर में। वो भगवान ने द्वापर में तीर्थ में वहाँ पूजा की। तो द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र और त्रेता का तीर्थ है हरिद्वार वृंदावन। बद्रीनाथ सतयुग का तीर्थ, लेकिन सतयुग में भी आज यहाँ विद्यमान वो शक्ति है। कितना भी हारा थका आदमी आवे, कहीं से भी आवे, दिल्ली से, बंबई से, हरियाणा से, वृंदावन से, कहीं से, यहाँ बस आ जाए, आने के बाद फिर वो बीमार नहीं हो सकता, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इतनी शक्ति यहाँ के परमाणु में। और तप्त कुंड में एक बार स्नान कर, तो बद्री विशाल की कृपा। हमारे डॉक्टर साहब कहाँ गए? बैठे हैं। हाँ, उषा जी नहाई तप्त कुंड में, थकान दूर हो गई। उससे पहले चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा, बता रही थी महाराज जी बहुत चक्कर आए, बेहोश हो गई। तप्त कुंड में गोता लगाया, बिल्कुल ठीक हो गई। कथा सुन रही, देखो बैठ। हमारी सुषमा जी आई, सुषमा जी को भी साथ में थे, तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, चक्कर सा आ रहा था। हमने कहा चलो बद्रीनाथ जी सब ठीक करेंगे, वो उन्होंने ही तो बुलाया सब। और जैसे यहाँ आए थोड़ा सा जल वल पिया, बिल्कुल ठीक है। देखो कथा सुन रही, सब यहाँ बहुत पावरफुल एनर्जी, इतनी दिव्य एनर्जी है, इतनी शक्ति है, ऊर्जा है। यहाँ बैठ के आप एक माला जपो, 1000 माला के बराबर शक्ति मिल जाती है। इसलिए विशुद्ध भाव लेकर के यहाँ आके अपने विशुद्धता से भजन करें। जिस तरह से जैसा भगवान का प्रसाद मिले उसको पाया, 1000 गुनी शक्ति मिलती है। और ध्यान रहे, यदि आपने किसी को गाली दे दी तो 1000 गुना उसका फल है। एक माला जपी तो 1000 गुना फल है, और एक यदि किसी को गलत बोल दिया तो उसका भी 1000 गुना फल है। इसलिए अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा करो, यहाँ से अच्छाई लेके जाना है। बुराइयाँ तो हम अपने घरों में भी करते हैं, इसलिए यहाँ की अच्छाई हमें घर में भी अच्छाई फैलाना है। हम अच्छे के लिए तुम आए। कई तरह के भाव आते हैं सबके मन में, क्योंकि ये मन का स्वभाव है, तुम्हारी बात नहीं है, सबका है। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही तो बात कही थी। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरा भजन करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरेयुध्य च। सभी कालों में मेरा स्मरण करो। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ और मन को लगा लो। मनोबुद्धि मां में वैश्य संशय। अर्जुन बोले महाराज हम भजन तो करना चाहते हैं, आपका ही भजन करना चाहते हैं, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, भजन होता ही नहीं। इसलिए मैं क्या करूं? चंचलम ही मना कृष्ण। भगवान हंसे, मुस्कुराए और भगवान कहने लगे हे अर्जुन, ये चंचल मन तीव्रता से जहां से पानी का बहाव हो, उस पानी को मोड़ दो तो वहीं मुड़ के ही जाएगा। तो ये मन का बहाव तीव्र है, इसको जहां मोड़ दो वहीं लग जाता है। तो हे अर्जुन तुम मुझे जपो। कैसे? बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यता। बोले अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको आप मोड़ दो। तो अभ्यास वैराग्य क्या है? आपका नियम है कि हमें इतने बजे भजन करना है तो कर दो। आप यात्रा में चल रहे हैं तो वहां आपके पास पानी नहीं, बाथरूम नहीं नहाने के लिए, तो मानसिक नहा लो, गाड़ी चलती रहे। मानसिक आप अपने आप बाथरूम में पहुंच गए, नहा लिया, कपड़े पहन लिए और मानसिक ही पूजा रूम में आ गए, मंदिर में अपने सामने तुमको दिखाई देगा सब, और मानसिक ही आप पूजा करें, वो गाड़ी चलती रहे। आपका जो आप साकार रूप से करते हो वो मानसिक कर लिया तो जो फल साकार का मिल रहा है वो मानसिक का भी प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की 3 प्रकार की भक्ति है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शरीर से भक्ति, मन से भक्ति और धन से भक्ति। तो मन से भगवान को भोग लगाओ तो भी स्वीकार करते। ऐसे भक्त था, भक्त भगवान को कथा सुनी, थोड़ा कंजूस था,
तो उसने सोचा कि मैं भगवान की कथा सुनूं, सब लोग सुनने जाते हैं तो सुने। तो उसने कहा कि जो भगवान को सच्चे मन से यदि मानसिक भोग भी लगावे नियम से तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। तो उसने कंजूस ने सोचा कि अब मैं मानसिक भोग लगाया करूंगा। वैसे सब कुछ था उसके पास, लेकिन कंजूस एक नेचर होता है किसी किसी का। तो उसने क्या किया, भगवान के पास अकेला ही था ना, कोई आगे पीछे था, अकेला ही था, शादी वादी करी नहीं थी, कारोबार खूब था, बिजनेस था, पैसा था, लेकिन उसने कहा मानसिक पूजा करूंगा मैं भगवान की। अब मानसिक ही जाके स्नान करे, स्नान करके आवे, गंगा जी से स्नान किया, लोटा भर के ले आया गंगा जी में से, और भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया और भोग लगाया। बोले भगवान को दूध का भोग लगाएंगे। तो अब दूध कहाँ है, तो दूध लेने गया दूधिया पे, तो उसको वो दूधिया दिखाई दे रहा है, कमंडल में दूध लाया, फिर उसने गर्म किया चूल्हे पर, गर्म करके तो जैसे ही गर्म किया और भगवान को भोग लगाया। ऐसे ही वो मानसिक रोज पूजा करता था, 1-2 साल हो गए। अच्छा, उसको ऑफिस जाना होता था, एक दिन हो गया लेट। अब बोले मानसिक पूजा करनी है, कैसे करे, और लेट भी हो रहा, लेकिन नहीं, नियम नहीं छोड़ूंगा। नहा धो के बोले गंगा जी गया, जल लाया लोटा, न भगवान को नहलाया और बैठ करके दूध गर्म किया। तो जल्दी से चलो चीनी डालो, तो चीनी ज़्यादा डल गई उसने, और जैसे चीनी ज़्यादा डली तो उसने छन्नी लगाई दूध में और चीनी छान के निकालने लगा। इतनी 2 दिन के लिए हो गई। जब इतना तल्लीन हो गया भोग लगाने में, उसको दूध भी दिखाई दे रहा है, छन्नी से छान भी रहा है। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे कंजूस, मानसिक तो चीनी जाने दे, अरे साक्षात चीनी साकार रूप से नहीं डाल रहा है, मानसिक तो जाने दे। भगवान प्रकट हो गए। ये है भाव की बात। उसके मन में सच्चा भाव आया कि वास्तविक चीनी ज्यादा चली गई, भगवान मिल गए उसको, लेकिन उसके जैसा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाव तो है नहीं उसके जैसा, फिर करे तो ऐसा है। इसलिए भगवान के चरणों में मन से वचन से, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान के चरणों में मन से कम, वचन से कम, कर्म से कम महात्मना, मन से वचन से कर्म से भगवान की भक्ति पूजा से भगवत मिल प्राप्ति हो जाती है। तो मानसिक भक्ति भी भगवान को प्रिय है। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रुपद सुता की सुन के पुकारे, चीर बढ़ाने कैसे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए। मेरे बुलाए आते नहीं हो, मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। गज को छुड़ाने कैसे गए। द्रुपद सुता सुन के पुकारे, चीर बढ़ाने कैसे गए। द्रौपदी सुता सुन के पुकारे, चीरे बढ़ाने कैसे गए। ताली बजा के भाव से।
गए मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए। ताली बजा के मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए। राधे राधे। बिजली के झूठे बेर बनों में, बिजली के झूठे बेर बनों में, भोग लगाने कैसे गए। भोग लगाने कैसे गए। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए। गज को छुड़ाने कैसे गए। गज को छुड़ाने कैसे गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान प्रेमा भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान की कथा हुई, क्योंकि सतयुग के तीर्थ नैमिषारण्य। किसी ने कहा इनका नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा, तो शुद्ध नाम है इनका निमिष अरण्य। निमिष कहते हैं एक बार, संस्कृत में निमिष एक बार। अरण्य माने वन। एक बार वन में ब्रह्मा जी का चक्र गिरा जिस जगह पर, उसको नेमिष अरण्य कहते हैं। अब वो जुड़ जुड़ करके नैमिषारण्य हो गया। वैसे निमिष अरण्य है। तो बोले कैसे पड़ा, बोले सभी देवी देवताओं के मन में ये विचार आया, ब्रह्मादिक देवताओं के भी मन में आया कि भगवान की कथा कहाँ हो, भगवान की कथा सुनना है। तो 88,000 ऋषियों ने संकल्प लिया। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा
भगवान नारायण से कहा, बोले तुम जहाँ उचित समझो वहीं भगवान की ये भागवत कथा का ज्ञान सत्र जोड़ो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान करके अपना चक्र छोड़ा, बोले निष्पक्ष न्याय रहेगा, जहाँ ये चक्र गिरेगा भगवान नारायण के नाम का ये चक्र जो है वहीं भागवत कथा होगा। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा, आगे आगे चक्र और पीछे पीछे 88,000 ऋषि और ब्रह्मादि देवता। चक्र चलते चलते घूमते सारी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते 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 घूमते, और वो उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के पास में निमिष अरण्य, निमिष माने एक बार, वो चक्र वहां गिरा। अरण्य माने वन में, उसमें कौन से वन में, जिसको निमिष अरण्य कहते हैं। तो वो चक्र जहां गिरा वो चक्र तीर्थ बन गया, जहां ब्रह्म चक्र तीर्थ है। आप लोग निमिष अरण्य गए हो, हमारे पूज्य विनोद दास जी महाराज यात्रा कराते हैं, दर्शन कराया होगा वहां जरूर। तो वहां ब्रह्म चक्र कुंड है, ब्रह्म चक्र तीर्थ। अब तो वहां जाल लगा दिया, बड़ी सुरक्षा कर दी, कोई अंदर कूद नहीं सकता उसमें, बाहर से नहा ले। वो भगवान ब्रह्मा जी का सतयुग में चक्र गिरा था, और जब गिरा था चक्र तो वहां कुंड बन गया था। आज भी वो जल है, और उस जल का स्रोत जो है वो स्रोत समुद्र से मिला हुआ। 2005 में सुनामी लहर आई थी, 2005 में 20 मिनट के लिए सुनामी लहर आई थी। वो जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां लाखों की जनता मर गई थी। तो 20 मिनट तक वहां नैमिषारण्य में जो ब्रह्म चक्र है उसमें से पानी ऐसा उबल रहा था, 5 फीट ऊंचे फेंक रहा था, उसमें से भर गया था पूरा इलाका, ऐसे लग रहा था प्रलय आ गया 20 मिनट तक। क्योंकि उसका जो कनेक्शन है, जो जोड़ है वो समुद्र तक है। ब्रह्मा जी का चक्र गिरा कोई साधारण तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी का वहां चक्र गिरा, निमिष माने एक बार चक्र गिरा, अरण्य माने वन में। तो आज भी वहां वन है, बहुत सुंदर। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कपित्थ जम्बू बेल फल बहुत लगा हुआ है। तो निमिष माने एक बार, अरण्य माने वन में। ब्रह्मा का चक्र गिरा, उस जगह का नाम है निमिष अरण्य, तो नैमिषारण्य कहते हैं। अगली कथा, संत विनोद दास जी की घोषणा हो गई, संकल्प हो गया, तो अगली कथा अब नैमिषारण्य में होना है। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय हो। दिव्य वहां कथा होगी, चक्र तीर्थ में आचमन होगा, स्नान होंगे। 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी थी, तो तुम सब ऋषि हो, हम सब ऋषि, और बढ़िया होगी, अच्छी होगी। वाह, ये नैमिषारण्य में वहां सब 88,000 ऋषि बैठे। श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा कह रहे हैं। सबसे पहले ऋषियों ने एक ही बात कही कि हे ऋषियों, हे महाराज, हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, मन भगवान में लग जाए। वो ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते करते आंखों के पलके नीचे 2-2 अंगुल 3-3 अंगुल नीचे लटोते हैं। शित महर्षि जिनकी बड़ी बड़ी विशाल जटाएं जमीन में स्पर्श हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वैसी प्रभु की कथा सुनाओ जिससे मन प्रसन्न हो, भगवान में लग जाए। तो ध्यान करने में भगवान नहीं मिलेंगे, जप करने में भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे ऋषि जिनकी आंख देखते हैं तो आंखों के पलके उठा के देखते कौन आया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद जप करते समय मन हमारा इधर उधर भाग सकता है, ध्यान करते समय हमारा मन इधर उधर भाग सकता है, लेकिन भगवान की कथा सुनते समय भागा हुआ मन हमारा पास आ जाता है। इसलिए भगवान के चरित्र हमारे संसार से बचा लेते हैं। भगवान के चरित्र सुन करके हमारा संसार में लगा हुआ मन भाग के आ जाता है कथा में, और वो कथा हमें सदमार्ग पे ले जाती है, कुमार्ग से बचा लेती है। इसलिए ऋषि मुनि भी बैठ के कथा सुन रहे हैं, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। यद्यपि ऋषियों को कोई भय नहीं है संसार की बाधाओं का, लेकिन फिर भी
भगवान को वो कभी नहीं छोड़ते कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे मन हमारा भगवान में लगा। इतनी तीव्र गति से मन चलता। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन की खटपट क्या है? यही संसार के कई प्रकार की मोह सकल व्याधन कर मूला। इसलिए नाना प्रकार के व्यवधान। तो बोले मन की खटपट ना आवे, बोले भगवान के चरित्र सुनना शुरू कर दो, खटपट दूर और दर्शन चटपट। इसलिए ऋषि मुनि बैठ के कथा सुन रहे हैं। श्री परीक्षित श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं कि हमें भी ये भगवान की कथा मिले। बोले, हे राजन, 7वें दिन तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित को यह शाप लग गया। राजा परीक्षित ने अनशन किया, जिस अन्न जल के कारण मुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा, ऐसा अन्न जल ग्रहण करके मैं क्या करूंगा। गंगा जी के तट पर अनशन करके राजा परीक्षित बैठ गए। सैकड़ों प्रजा, सज्जन, साधक, संगत, हजारों ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास बैठे। देवताओं को पता लगा। परीक्षित को श्री सुखदेव जी अमर कथा, भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महाराज, ये अमृत का कलश, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। इनको कोई मार नहीं सकता, और ये इसके बदले में भागवतामृत हमें पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी ने इनकार कर दिया कि हे ऋषियों, हे देवताओं, अभक्तांश तांश च विज्ञायाना ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, और ये देवताओं तुम्हारे लिए नहीं, ये तो राजा परीक्षित के लिए और मृत्यु लोक में रहने वाले भक्तों के लिए है। इसलिए जाओ, ले जाइए अमृत वापस। राजा परीक्षित ने अमृत नहीं पिया। क्यों? बोले, यदि अमृत पी लेते तो राजा परीक्षित को ये अभिमान आ जाता कि मैं अमर हो चुका, और जिसको अमरता का अभिमान आए कि मैं अमर हूं, तो अभिमानी व्यक्ति कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अभिमानी व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जाओ देवताओं, अमृत का कलश ले जाओ। राजा परीक्षित को भागवतामृत पान कराएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, अमृत लेके बोले, महाराज, अमृत बड़ा है कि भागवत? इनकार कर दिया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा। सत्यलोके ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू ली और एक तराजू पर श्रीमद् भागवत को स्थापित किया, और एक तराजू के पड़ले पर अमृत, यज्ञ, जप, तप, यम, नियम, साधन, अष्टांग योग, समाधि आदि के फल सब एक परले पर रखा, और 17 पुराणों को रखा, और एक परले पर श्रीमद् भागवत को ही केवल रखा। और ब्रह्मा जी ने जैसे तराजू का पल्ला उठाया तो भागवत का पल्ला भारी हो गया, सारे साधन ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, बोलिए भागवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रार्थना की, धन्य है प्रभु, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। धन्य है प्रभु आपकी कथा,
साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप है श्रीमद् भागवत। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हो गया भागवत में। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भागवत जी की आरती की कि धन्य है प्रभु। अब राजा परीक्षित का मोक्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ भागवत है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भव सागर से पार ही होना है। इसलिए हे नाथ, हमें भी कृपा करना, हम भी आपके चरण कमलों का आश्रय लेते रहें, आपकी कृपा प्राप्त करते रहें। ब्रह्मा जी ने आरती की भागवत जी की और भगवान की। आइए हम आप भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, और फिर सब लोग प्रसाद के भोजन प्रसाद पाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। जय श्री राम। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो बद्री विशाल की जय हो। बोलो ब्याजी भगवान की जय हो। आज महाराज जी सारी कथा मन की कही, और हकीकत में रामचरितमानस भी कह रही है कि जो विचार कर मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सिर्फ सोचना है, विचार करना है, कुछ करना नहीं। करना परमात्मा को है, हमको खाली विचार करना है। 1-2 मिनट की बात में बस, फिर आरती और प्रसाद। मैंने आपके बारे में अच्छा सोच लिया, सिर्फ विचार करना है। रामचरितमानस भी कह रही है, मैंने आपका अच्छा किया नहीं, सिर्फ सोचा मेरा अच्छा हो गया। मैंने आपके बारे में बुरा सोचा, किया नहीं, अपना बुरा कर लिया। सिर्फ विचार किया। रामचरितमानस भी कह रही है कि जो विचार कर मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सिर्फ हमारा विचार करना है, करना परमात्मा को है। सब कुछ व्यवस्था वो परमात्मा कर रहे हैं, सिर्फ हमको विचार करना है। और जब कुछ करना ही नहीं है और खाली विचार करना है, तो वो तो अच्छा कर लें। जब हमको खाली सोचना ही है, करना धरना कुछ नहीं, जेब से कुछ खर्च करना नहीं है, सिर्फ सोचना है, तो अच्छा विचार करना है। बस यही सारी बात महाराज जी। और भगवान तो भैया स्वयं आने के लिए तैयार हैं। 1-2 लाइन शेयर कहा था हमने कि परमात्मा खुद कह रहे हैं कि ये हकीकत है कि मेरा साथ तुम्हें गवारा ही नहीं। ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हम संसार में ऐसा फंस गए हैं कि परमात्मा को हम लोग मुंह से तो बोलते पर चाहते नहीं, कि ये हकीकत है मेरा साथ तुम्हें गवारा ही नहीं। मैं कुछ दूर न था, तुमने पुकारा ही नहीं। ठाकुर जी व्यास जी बता रहे थे कि मन से ही सब कुछ मिल जाता है। मन से ही उस भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गई। सिर्फ मन से ही पूजा कर लो, कोई जरूरत नहीं है किसी साधन की, सिर्फ मन लगा लो। और वो मन लगाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। और वो मन की सारी व्यथा जो स्थिति मन की है, बस इन्हीं बातों से। और भैया अब आरती और प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। ठीक रोज का नियम यही रहेगा, 9 से 1 बजे तक। शाम को 5 बजे आपको चाय की सेवा की जाएगी। और उसके बाद फिर श्री राम कथा में भरतचरित महाराज जी द्वारा आए हुए हैं। बहुत सुंदर आपको भरतचरित का सुनने को मौका मिलेगा। दोनों कथाएं मिल रही हैं बद्रीनाथ धाम में महाराज जी की विशेष कृपा से। अब आरती होगी, और आगे की समय की व्यवस्था आप सब लोग बना के रखेंगे। श्री राधे। चंद्रमा मनसो पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापी
भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंत बोल, समाज बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोली भगवती बोली, समाज बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप पुष्पै देवाभिवन्दनो मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञे नैग्नमय जन्त देवास्तान धर्माणि प्रतमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः ससन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्यगजाधिकर वीररसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय, अलकनंदा मैया की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरिभक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्याम। हेलो 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 ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से राधे 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 श्याम राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे 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 राधे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ तेरा तुझको सौंपती हूँ मैं किसानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है। ओ कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। राधे 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 तेरे नाम के सहारे। राधे 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 तेरे नाम के सहारे। ओ सारा जहां है कि चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में शामा इन सभी फूलों में शामा हम किसानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ श्यामा प्यारी हमारी आपकी। राधा रानी राधा रानी बोले राधे रानी सरकार की जय।